आपको सपोर्ट करता है। चलिए आगे। आज हमारे इतिहास में मेरे ख्याल से पहली बार शेड्यूल ट्राइब का सर्वे हो रहा है। हमारे उधमपुर में 4 कैटेगरीज के लोग यहाँ पर हैं। गद्दी हैं, सिप्पी हैं, गुजर हैं, बकरवाल हैं। और इस सर्वे में सरकार ये चाहती है कि हम उन लोगों को जो सहूलतें नहीं मिल पाती हैं क्योंकि उनका डेटा कैप्चर नहीं होता, वो सारी की सारी सहूलतें हम उनको दे पाएँ। हेल्थ को रिलेटेड है, एजुकेशन रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, रोड्स हैं, उनको मिल जाए। इस समय वो लोग बाहर गए हुए हैं। मेरी आप लोगों के थ्रू भी, मीडिया के थ्रू भी, मैं जो भी सुन सकता है, देख सकता है, मैं बताना चाहती हूँ उन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचाइए कि गद्दी, सीपी, गुजर, बकरवाल जहाँ बैठे हैं वो लोग इस सर्वे में अपने आप को शामिल करें। बैठे हुए यहाँ पर इन एन्यूमरेटर्स के ऊपर होंगे सुपरवाइजर एट तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इंट्रा वर्ड आप जैसे जानते हैं दैट इज विद इन द डिस्ट्रिक्ट। एक ही डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए टिकरी से चल रहे हैं या ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, उनका ढोक कहाँ पर है, कहाँ पर मवेशी होंगे, कौन से हैं। इवन ये एक एक्सप्लोरिंग ऑल द पॉसिबल लोकेशन इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद अपने कौम के बारे में उनको पूरा पता होता है। आप उनसे सीधे सेंटर्स क्या उस जगह पर अवेलेबल है उसकी डिटेल्स ये देंगे। तो एक कंप्लीट फॉर्मेट है, ये हमें ड्यूरिंग सर्वे फिल करवाना है। एंड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द अबाउट डिपार्टमेंट शैल बी रिस्पांसिबल फॉर गड्डी लो। खोलो कॉपी लिखो। इसमें कई है ये हो जाना ट्राई लिया है लाई लो। बोलने लगा तुमने बोलने लगा तुमने क्या बोल ये बोल। मेरा नाम बिदिलाल है। तो सर्वे ठीक हो रहा है यहाँ पे। ये सर्वे वाले आए हैं तो तकरीबन ये इधर जो एरिया है इसके पूरे एरिया के सर्वे किया है इन्होंने। तो ये हमारी जो पंचायत है ये सबसे पिछड़ी हुई पंचायत है। तो हमें कुछ इधर मुश्किलात भी जो आती हैं वो रहते हैं, तो शिफ्ट होते हैं। हम एसटी कैटेगरी में आते हैं। तो जो हमारे जो नीचे जगह है वहाँ पे हमें बिजली की फैसिलिटी है,
और जब दूसरी जगह पे हम शिफ्ट होते हैं तो जहाँ बिजली की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, तो हम इनके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें यहाँ भी बिजली की फैसिलिटी होनी चाहिए और नीचे बंद होनी चाहिए और ऊपर हमें बिजली होनी चाहिए। 6 महीने का किराया जो है वो हम नीचे ऐसे हमारा बिना बिजली के वो लगा रहता है। तो दूसरा हमें सबसे ज़्यादा ये मुश्किलात है कि इधर हमारे वेटनरी सेंटर नहीं है, क्योंकि हमारा ये रोज़गार यही है कि माल मवेशी हमने रखा है, तो हमें इधर कोई भी वेटनरी सेंटर नहीं है। तो जैसे डूडू में जाके हमें वेटनरी मिलती है या तो फिर हम मजोड़ी में जाते हैं, तो वहाँ तक हम माल मवेशी तो पहुँचा नहीं सकते हैं। तो हम इनके माध्यम से ये गुजारिश करते हैं एलजी मौदा से या डीसी मैडम से, ये इनसे ये कहना चाहते हैं कि हमें यहाँ पे वेटनरी सेंटर दिया जाए, क्योंकि हम एसटी कैटेगरी के लोग जो हैं बार बार हम शिफ्ट होते हैं 6-6 महीने के बाद। मेरा नाम चंचल सिंह है, मैं वेटनरी फार्मासिस्ट हूँ और मुझे ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा जो सर्वे था इसके लिए डिप्यूट किया गया था सर। और जो सर्वे सर मैंने किया वो किया पंचायत रसली गदेरन में। सर ये बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है और यहाँ पर लोग जो हैं ऑलमोस्ट 6 महीने सर यहाँ पर लोग जो हैं वो बहक में रहते हैं, जिसको आप ढोक भी बोलते हैं। तो हमने सर जितनी भी डेस्टिनेशन साइट्स थी यहाँ पर कुल मिलाकर जो है सर 40 फैमिलीज़ को कवर किया गया और लोगों की जितनी भी दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी सर, हमने एक एक डेस्टिनेशन साइट पर जाकर और लोगों की परेशानियों को पूछा, उनको नोट डाउन किया और जो भी परफॉर्मा हमें सर डीसी ऑफिस से सैंक्शन किया गया है, लोगों की सारी समस्याएं जो भी प्रॉब्लम्स हैं सर वो नोट डाउन की हुई है और सभी डेस्टिनेशन साइट्स पे जाकर हमने विज़िट किया, अलॉन्ग विद PRI भी उसमें इन्वॉल्व था सर। और आज ये जो सर्वे है सर हम इसको ख़त्म करने जा रहे हैं और हमें जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिला सर, वहाँ के जो कंसर्न मेंबर सरपंचेस हैं और वहाँ के जो नंबरदार वगैरह हैं, तो उन सबको कंसल्ट करके हमने ये सर्वे ख़त्म कर दिया। कौन सा चैनल है आपका? ये बच्ची जाए आप, जाओ जाओ बच्ची जाओ। फर्स्ट पढ़ा है निक थोड़ी पढ़ा है ना ना थोड़ी जगह नहीं है इथे ये सीधे संपर्क है ना पे आई था वो जो माइग्रेंट ट्राइबल सर्वे 2021 ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सर्वे सारे जम्मू कश्मीर के जैसा उधमपुर में भी बहुत सारे इलाकों को कवर करता हुआ पिछले 1 महीने से हो रहा है, जिसमें कि 15-18 दिन हमने सर्वे किया और हमारी 168 सर्वे टीम्स, एन्यूमरेटर्स
जिनको कि टीम्स की शक्ल दी गई थी, उन्होंने कुछ कुछ एरियाज को कवर किया। शेड्यूल्ड ट्राइब माइग्रेंट शेड्यूल्ड ट्राइब सर्वे क्यों ऐतिहासिक है? ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि बहुत सालों के बाद, बहुत अरसे के बाद ये एक सर्वे हमारे बीच आया है और इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदे स्कोप और फ्यूचर में होने वाले हैं। स्कोप में जो फायदे होंगे उसमें बहुत सारे फैक्टर्स, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर ने अपने सर्वेयर्स के थ्रू बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड करने की का प्लान किया था, जिसमें कि हम लोग वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन को बहुत तवज्जो इसमें दिया हमने। बाकी सारे पैरामीटर्स शेड्यूल्ड ट्राइब डिपार्टमेंट ने हमें करके दिए थे, बट उसको हमने वैल्यू एडिशन किया। जैसे कि इनमें से कितने बच्चे हैं जो मैल नॉरिश्ड हैं, कितने हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर एजुकेशन की ज़रूरत है तो कैसे इनको एजुकेशन दी जाए, बिकॉज दे आर माइग्रेटरी इन नेचर। FRA एक्ट को हम कैसे इसके साथ अमेलगमेट कर सकते हैं। women and pregnancies and other women health issues, social issues, हमने बहुत सारा इसको जो है एनरिच, इस पूरे इन्यूमरेशन को एनरिच करने की कोशिश की थी। इसका हमने जो ट्रेनिंग दी थी, हमने इसका सबसे पहले एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन अपने ऑफिसर्स के बीच में रखा। फिर हमने शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लीडर्स हैं, जो इनकी नुमाइंदगी करते हैं, हर एक तहसील से हमने उनको बुलाने की कोशिश की। जितने ज़्यादा लोग हम इकट्ठा कर पाए, हमने पहला सेशन उसके बाद उनके साथ किया। थर्ड, we again had a mid-course brainstorming session with the enumerations done and the supervisors. Then again we called the scheduled tribe leaders and their representatives along with the officers concerned, तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर्स, सबके साथ हमने एक और मीटिंग जो है वो की। अब ये सर्वे मुकम्मल हो चुका है और इस सर्वे में ऐसे इलाकों को हमें जाने का, ऐसे इलाकों में जाने का मौका मिला हमारी टीम्स को जहां पर शायद ही पहले एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच पाया हो। बहुत सारी धारें ऐसी थी, बहुत सारे पहाड़ी इलाके ऐसे थे, बहुत जंगल ऐसे थे जहां कि मुझे नहीं लगता कि पहले कोई ऑफिशियल जो है उसने हिम्मत करी होगी जाने की। मैं अपनी सारी 168 सर्वेयर टीम्स एंड अराउंड 40 सुपरवाइजर्स सबको इस बात के लिए मुबारक देती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि उन लोगों ने इतना मुश्किल सर्वे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर 45% जंगल से भरा हुआ है, बहुत सारा इलाका पहाड़ी है और बहुत सारे वाटर जो हैं वो रिवर कोर्सेज हैं, बहुत खड्डे हैं और बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं। सो इन सब चैलेंजेस को अगर हम मद्देनज़र रखें, पहले हमें ये बताया जाता था कि 10, 15, 20 जो हैं वो डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जहाँ पर कि ये सीजनल माइग्रेशन करते हैं, मगर जब सर्वे मुकम्मल हुआ तो आप हैरान होंगे जान के कि ये जो डेस्टिनेशंस हैं ये कुल मिला के 234 निकली और 234 एक ह्यूज नंबर है। हमें अब जाकर 2021 में ये पता चला है कि 234 ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर उधमपुर में माइग्रेशन, उधमपुर से लोग जो हैं वो माइग्रेशन के लिए जाते हैं सीजनल लेवल पे। अभी तक जो कुनबे हमने सर्वे किए वो 2410 हैं, जो कि पिछली बारी 1900 और 2000 से काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सर्वे से हमें बहुत फ़ायदा हुआ और डेवलपमेंट एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा।